अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रावला कोट अपडेट ले लेते हैं। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में इजलास मुनक़्क़िद हो रहा है 2 बजे। उसके बारे में तवक्को तो ये थी कि वो रावला कोट के बारे में वहाँ पे बातचीत होगी या लम्हा बलम्हा जो आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती हुई सिचुएशन है उसके बारे में बातचीत होगी, मगर अब पता चला है कि उसका एजेंडा ये नहीं है, बल्कि उसके एजेंडे में जो 3 बातें शामिल हैं उनमें से एक ये है कि जो B1 कैटेगरी के मुलाजमीन जिन्हें मुस्तकिल करने की तहरीक हुई थी, 5 ऐलान हुआ था 5 जून 2026 को, उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा। दूसरा ये कि जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश का मुज़फ़्फ़राबाद में पिछले दिनों, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, उसके बारे में बातचीत होगी। और जो पाकिस्तान का रोल रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान में जंग बंदी कराने और डील कराने में, ज़ाहिर है कि काबिल तहसीन रोल है, और इसके बारे में बातचीत होगी और एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी। ये तमाम बातें अपनी जगह पर बहुत अहम हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन भी डिमांड करती है कि उसके बारे में भी संजीदगी से बात हो, ख़ास तौर पे इस हालात में जबकि कल हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने, जो एक बड़ी जमात है, स्टेक होल्डर है, उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने इस तरह के ऐलानात किए कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने की तहरीक थी उसमें हमसे मशवरा नहीं किया गया, ना ही उन पे जो क्रैक डाउन किया गया है उसमें हमसे मशवरा किया गया। पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट ले रही है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी पूरी ज़िम्मेदारी लेने पे आमादा नहीं है, और उन्होंने कहा कि आपने BBC पे वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर साहब का इंटरव्यू सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने प्रिस्क्राइब की है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनके पास सबूत भी हैं, लेकिन अब बाद में किसी मसलहत की बिना पर शाह ग़ुलाम कादिर ने ज़रूरी समझा कि वो ये बताएं कि वो उनकी बात आधी थी। वो भी मज़ीद बात कहना चाहते थे कि ऑल्दो हमसे मशवरा नहीं किया गया प्रिस्क्राइब करार देने में, कलअदम करार देने में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, लेकिन अगर किया जाता भी तो हम यही मशवरा देते कि जी हाँ, ऐसा करना ज़रूरी है। उन्होंने इस वजाहत की ज़रूरत क्यों महसूस की ये तो वही बता सकते हैं। ताहम सूरत हाल ये है कि जब कहते हैं कि फ्रांस जल रहा था और नेहरू जो है वो अमन की बांसुरी बजा रहा था, इस तरह की सूरत हाल हमें दिखाई देती है कि जब आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल इतनी ख़राब है कि बैरून मुल्क उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं, उसकी हिमायत में मुज़ाहरे हो रहे हैं, और जो ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं वो जगह जगह इज्तिमा कर रहे हैं और मुल्क की सिचुएशन ख़राब हो रही है, पाकिस्तान का पोजीशन और रेपुटेशन ख़राब हो रही है। ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर ब्रांच और मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर ब्रांच इस बात पर लड़ रही है कि इलेक्शंस कब होने चाहिए और उनकी हुकूमत कितना जल्दी बन सकती है या उनकी हुकूमत कितना दवाम पा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मशरूत किया है कि जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते खुद ब खुद में भी, तब तक वो इलेक्शंस मुलतवी करवाने की हिमायत में हैं। उनकी तरफ से मुसलसल इसी तरह की डिमांड्स आ रही हैं, और दूसरी तरफ से ये भी बात सुनने में आ रही है कि मुस्लिम लीग नून ने कल कहा कि किसी सूरत में भी इलेक्शंस, क्योंकि आइनी ज़िम्मेदारी हैं। असल में हमें सिस्टम पे एतमाद नहीं है, क्योंकि उसकी कोई वजह नहीं है। आइनी ज़िम्मेदारियाँ पहले भी बहुत सारी हैं जो पूरी नहीं हुई। बार बार हम जिक्र करते हैं कि पिछले कई अरसे में जो सदर रियासत का इंतखाब था वो 30 दिन के अंदर ज़रूरी था, वो भी एक आइनी रिक्वायरमेंट थी जो पूरी नहीं की गई थी। दूसरी तरफ जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर 1 साल उनकी तकर्री नहीं हो सकी, तो ये भी एक आइनी ज़रूरत थी जो पूरी नहीं हो सकी। नीयत अच्छी दिखाई नहीं देती, नीयत जो है वो सुलझाव की दिखाई नहीं देती, वरना आइन अपनी जगह बिल्कुल अहम है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब चाहती है कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएँ, तो उसमें भी ये नीयत नज़र नहीं आती कि हालात को ठीक किया जाए, बल्कि उसमें ये नीयत दिखाई देती है कि किसी तरह उनकी जो हुकूमत है उसको थोड़ा और ज़्यादा अरसा मिल सके। दूसरी तरफ जो सिचुएशन है धरने की, उसके बारे में भी मुख्तलिफ आरा हैं। जो ज़ाहिर है हुकूमती ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि धरना दिन ब दिन श्रिंक होता जा रहा है, लेकिन लोकल लोग ये बता रहे हैं कि पुंछ के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी इलामती धरने बैठ गए हैं जो इनकी हिमायत में बैठे हुए होते हैं, और बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ जगहों पे जमा होते हैं और अपनी हिमायत का इज़हार करते हैं। हुकूमत बार बार ये कह चुकी है कि किसी भी तरीके की हिमायत नहीं की जाए, ना इनको माली मुआवनत की जाए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, क्योंकि वो कलअदम करार दी जा चुकी है, ना ही उनकी सपोर्ट की जाए ऑनलाइन किसी तरह की, या उनकी जो मज़ीद लोगों को धरने में शामिल होने की हरगिज़ दावत नहीं दी जाए। मुकदमात कायम हो रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के बारे में। 81 मुकदमात कल की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जो पुलिस की थी, 6 तारीख से लेकर आज तक जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या उनके जो सपोर्टर्स हैं उन पर अब तक 81 मुकदमात नए कायम हो चुके हैं। पिछले 1700 अपनी जगह पे मौजूद हैं।
गिरफ़्तारियों की बात की जाए तो इनकी तादाद जो है वो अब 450 से 500 के करीब हो गई है जो लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, जिसमें 5 कोर कमेटी मेंबर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा 4 जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अहलकार हैं और 20 मुज़ाहिरीन हैं, वो पहले ही शहीद हो चुके हैं। ज़ख्मियों की तादाद जो है वो 31 बताई जा रही है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से, बल्कि आज 32 हो गई है, क्योंकि पता चला कि रावला कोट में कोई हंगामे में एक जो पुलिस अहलकार है उसकी टांग टूट गई है, तो वो 32 हो गए। और दूसरी तरफ जो है वो जो मुज़ाहिरीन हैं या सिविलियंस हैं, उनकी जो ज़ख्मियों की तादाद है वो 150 से 200 के दरमियान बताई जा रही है। इंतज़ामिया का ख़्याल ये है कि सुबह के वक्त तो लोग बहुत ही कम हो जाते हैं, 600-700 के करीब रह जाते हैं, और ज़्यादातर अब वो लोग धरने में शरीक रह गए हैं जो इर्द गिर्द के इलाकों में रहते हैं, और वो दिन के वक्त जमा हो जाते हैं और रात को अपने घरों में लौट जाते हैं। जबकि मुकामी लोगों के मुताबिक ये लोग तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, इनकी तादाद कई हज़ार तक है, और ये रात को अपने करीबी जो, क्योंकि इनको अवामी इलाके की सपोर्ट हासिल है, तो लोगों ने अपने रेस्ट हाउसेस खोले हुए हैं मुफ्त में, और लोगों ने अपने शादी हॉल्स जो हैं वो खोले हुए हैं, और ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं रिहाइश के लिए और अपनी बाकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, और दिन को वापस आ जाते हैं। एक जो थोड़ी बहुत हमारा राब्ता हो पाया करता था रावला कोट में फ़ोन के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेजिंग के ज़रिए, क्योंकि इंटरनेट तो बंद था, ये लोग तो अपना इंटरनेट के ज़रिए अपनी कवरेज कर रहे हैं लाइव, लेकिन बाकी आम लोगों के लिए इंटरनेट बंद है, तो अब वो नहीं रहा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो तमाम जो मवासलाती निज़ाम है वो सारा बंद हो चुका हुआ है। नीलम में जो धरना बैठा हुआ था मुश्तबा बांडे की क़यादत में, वो अभी तक मौजूद है। नीलम का रास्ता कट चुका हुआ है मुज़फ़्फ़राबाद से, तो किसी क्लैमिटी की सूरत में, क्योंकि वहाँ पे सड़क को खेड़ दी गई हुई है, तो किसी क्लैमिटी की सूरत में लोग मुज़फ़्फ़राबाद तक नहीं पहुँच सकते। ये सारा कुछ ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन में आ जाता है, और इसको जल्द अज़ जल्द रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत होती है। ये लंबे अरसे तक इस तरह के काम नहीं किए जा सकते। हमायत ख़त्म करने के लिए या धरना तोड़ने के लिए इस तरह के काम लंबे अरसे तक नहीं हो सकेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इस बारे में संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है, और जो इजलास आज बुलाया जा रहा है उसमें इस बारे में मुशावरत और बातचीत की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम बार बार ये बात करते रहे हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद और झेलम वैली में कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती, लेकिन कल गोजरा बाईपास के पास कुछ ख़वातीन इकट्ठी हुई और उन्होंने जो है मुज़ाहिरीन के साथ इज़हार यकजहती की कोशिश की। उनमें से जो लोकल लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनके मुताबिक चंद ख़वातीन को 6 या 7 ख़वातीन को गिरफ़्तार भी किया गया। ये मालूम नहीं हो सका कि वो गिरफ़्तार ख़वातीन को बाद में रिलीज़ कर दिया गया या वो अभी तक पुलिस की हिरासत में है, तो ये मालूम नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों को भी वहाँ से पकड़ा गया जो वीडियोज़ वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि राशन जो होता है, बाहर ये पता चल रहा है कि राशन की ज़ब्ती हो रही है, या पुलिस जो पंजाब पुलिस है वो पैसे लेके राशन छोड़ रही है। दूसरी तरफ जो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि रास्ते बंद हैं, इसलिए ख़ुराक और जो अद्वियात की कमी महसूस हो रही है आज़ाद कश्मीर में, इसमें इंतज़ामिया का कोई हाथ नहीं है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आटा और मुख्तलिफ़ जो अजनास हैं वो लेकर धरने वालों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की इतलात बाहर आ रही हैं, जो ओवरसीज़ हैं वो इस तरह की इतलात बता रहे हैं। लेकिन ये सवाल बार बार जो इंतज़ामिया है वो उठाती है कि रास्ते जब आप बंद करने का, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान रास्ते बंद करने की आप बात करते हैं, तो वो नुकसान किसका होता है? क्योंकि पाकिस्तान वालों ने तो आज़ाद कश्मीर में महज सैर व सियाहत के लिए ही पहुंचना होता है। ज़्यादातर काम आपको होते हैं, क्योंकि हम ख़ुद इन्हिसार नहीं हैं, हम अपने आप पे इन्हिसार नहीं करते। हम खाने पीने की अशिया से लेके अद्वियात तक, स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ तक, ज़ाहिर है कि हमें पाकिस्तान जाना पड़ता है। हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे कारोबार वहाँ पे हैं। ख़ुद तो हमने टमाटर तक उगाने बंद कर दिए हुए हैं, तो हर किस्म का जो गल्ला है वो पाकिस्तान से आता है, मुर्गियाँ पाकिस्तान से आती हैं, हर चीज़ पाकिस्तान की तरफ से आती है। तो जब रास्ते बंद करने की बात आती है तो ये सोचा नहीं जाता कि इसका नुकसान असल में किसको होगा। तो इंतज़ामिया का ख़्याल ये है कि ये वो जो अपनी मेडिसिन का वो टेस्ट अब महसूस कर रहे हैं, उन्हें मालूम हो रहा है कि रास्ते बंद करने की क्या सूरत होती है। जबकि मुज़ाहिरीन का ख़्याल ये है कि ये रास्ते लोकल रास्ते तो चलो बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो मुत्तसिल रास्ते हैं वो तो इस वक्त बंद नहीं हैं बज़ाहिर, और लिहाजा जो खुराक की किल्लत पैदा की जा रही है वो मसनूई है। इंतज़ामिया कहती है कि जब
بازار بند ہیں، کاروبار بند ہیں، تو ظاہر ہے کہ نیچرل ہے کہ یہ اشیاء ضرورت جو ہیں وہ نہیں مل پائیں گی۔ سوشل میڈیا پر مختلف میسیجز کے ذریعے سردار عمر نذیر نے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی اپیل کی اور بین الاقوامی جو ایجنسیز ہیں ان سے بھی اپیل کی کہ وہ ان کی نوٹس لیں صورتحال کا۔ اسی طرح سردار امان وغیرہ نے بھی، مختلف لوگوں نے ایسے کیا۔ حکومت بہت سختی سے ان تمام کاروباروں کو بند کر رہی ہے، سیل کر رہی ہے جو کسی بھی طرح کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ان کی سپورٹ کسی بھی قسم کی جو ہے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ جب حکومت کسی جماعت کو کالعدم قرار دے دیتی ہے تو پھر وہ اس پہ اسی طرح کریک ڈاؤن کیا کرتی ہے۔ دوسری طرف ایک امن جرگہ ہوا مظفر آباد میں، جس میں اکابرین اور پرانے جو بیوروکریٹس اور جج صاحبان بیٹھے اور انہوں نے صورتحال پہ غور و فکر کیا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کرنے کی کیا ضرورت ہے، دونوں اطراف کو لچک دکھانی ہوگی اور بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف پاکستان کا امیج اتنا زبردست بن رہا ہے کہ انہوں نے 2 مستقل دشمن ممالک میں میڈیشن کروا کر حالات ٹھیک کیے، اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ اگر اس طرح کا پرابلم ہو کہ ایک ایشو ریزالو نہیں ہو پا رہا ہو تو پھر یہ بہت مشکل بات ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا آہستہ آہستہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے، اور جو انتظامیہ ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ درمیان کا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں۔ بات چیت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، بات چیت کریں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ میں جو دھرنا ہے اس کو ڈسپرس ہونا ہوگا، غیر مشروط طور پر ان لوگوں کو اپنے گھروں کو جانا ہوگا، اس کے بعد کوئی بات چیت ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی فرسٹ ٹیئر جو ہے یا کور کمیٹی ممبران جو ہیں مشہور، ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی، 5-7 لوگوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ دھرنا منتشر ہونے کی صورت میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا جائے گا یا کریک ڈاؤن جو ہے وہ مزید سخت کر دیا جائے گا۔ یہ امن جرگے کا کام ہے، یا یہ ان لوگوں کا جو سیاستدان ہے، اور انفارچونیٹلی وہ جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں، کوئی اچھا ان کی طرف سے سلجھاؤ والا معاملہ دکھائی نہیں دے رہا۔ سینئر سیاستدانوں کو، انفلوئنشل لوگوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہ گارنٹیز دلوانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک ہوگا۔ اگر کچھ لوگوں پر آپ کو اعتراض ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سٹیج پر سے ایسی باتیں اکثر ہوئی ہیں جو اشتعال دلانے والی ہیں، تو پھر ان لوگوں کے خلاف آپ ضرور قانونی چارہ جوئی کریں۔ ان لوگوں کو بھی عدالتوں میں جانے کا حق ہے، کالعدم قرار دیے جانے کے باوجود عدالت میں جانے کا حق ہے کہ انہیں ایسا کیوں قرار دیا گیا، ثبوت کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو عام لوگ وہاں پہ ان کی حمایت میں بیٹھے ہوئے ہیں، عام شہری ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، نوجوان ہیں، جن کے مستقبل اس طرح غیر محفوظ ہو رہے ہیں، جن کی جانوں کو خطرہ ہے، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک ہونا چاہیے، اور ان کو اپنوں والا معاملہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ سختی نہیں برتی جانی چاہیے۔ اس بات کو انشور کروانا چاہیے ان تمام لوگوں کو جن کا کسی بھی قسم کا انفلوئنس ہے ان معاملات میں، کیونکہ یہ سچویشن جتنی دیر پرسسٹ کرے گی اتنا ہی آؤٹ آف ہینڈ ہوتی جائے گی، اور اس کو پھر سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 جون سے تاریخ رکھی گئی تھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی، تو یہ سیاسی جماعتیں جتنا بھی شور و واویلا کر رہی ہیں، ماحول نہیں ہے الیکشنز کا۔ ابھی تک 8 یا 9 ٹوٹل کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں، اور ایک طرح کا مذاق بنا ہوا ہے۔ جب تک یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا تب تک مزید کوئی بھی بات چیت ایک مذاق ہی لگ سکتی ہے، اس میں کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت یہ معاملہ ریزالو کیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تھینک یو۔